अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आँखों में भी ख्वाब हुआ करते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं कि कोई मोहब्बत में रोए, जागती आँखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जिस दौर से हम और हमारा जम्मू कश्मीर गुज़र रहा है, इन हालातों पे कसीदे और अफसाने लिखने की ज़रूरत शायद तो नहीं है, लेकिन कुछ बात करने का हुनर अगर आप में मौजूद है, लगता है आपको अपनी आवाज़ को उभारना बहुत ज़रूरी हो गया। आए रोज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ सलूक हो रहा है, चाहे हमारी माशी ज़िंदगी हो, इक़्तिसादी ज़िंदगी हो, या आपके तजर्बात हों, सब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ बेलगाम सी हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम मनमानी पे उतर आया है। उसकी वजह है, वरना ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने आज तक इस जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया, चाहे वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हों या छोटी छोटी सतह के मुलाजमीन। बहुत कुर्बानियाँ जम्मू कश्मीर के लिए दी। अपने इस इलाके को मोहब्बत और प्यार व अमन व एहतराम से रहने के लिए, इसके लिए बहुत काम किया हुआ है। बट कहते हैं ना, न जाने किसकी नज़र लग गई कि आज हालात यहाँ पहुँच गए। कभी जम्मू कश्मीर किंग हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड में माना जाता था कि जम्मू कश्मीर इज़ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, टॉप नंबर की स्टेट हुआ करती थी। लेकिन जब दज्जालों का दौर आया तो जम्मू कश्मीर को नज़र लगना तो बनता ही था। 120 करोड़ जनता को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर की बलि लगाना बनता ही था। जो उससे वफा न कर पाए, जिसकी धरती के सीने पर रह के वो तिरंगा फहराने की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के साथ क्या ही वफा करते। जी हाँ, सही सुना आपने। ये कल्पना के परे है कि हम ये मान के चलें कि बीजेपी या आरएसएस जम्मू कश्मीर के हित में कोई कदम क्यों नहीं उठाती, इसकी बेहतरी, इसकी बहबूदी के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती है। लेकिन जब इतिहास के पन्नों को टटोला गया तो ये पाया गया 1947 में अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के पीछे जो कुर्बानियाँ लगी हैं, वो बड़े बड़े उलमाए दीन की कुर्बानियाँ लगी हैं, बड़े बड़े हाफिज़ों की कुर्बानियाँ लगी हैं। और अनथक मेहनत के बाद, अनथक कुर्बानियों के बाद, अनथक खून बहने के बाद हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बन गया। लेकिन उस वक्त अगर कोई परे था, उस वक्त में अगर कोई हिंदुस्तान के अपोजिट था, तो वो आरएसएस की जमात थी, वो बीजेपी का यूनिट था। जिस तिरंगे को शान से सल्यूट मारते हैं हम लोग, आरएसएस के कार्यालय में वो
तिरंगा नहीं फहराया गया। वो नहीं मानते हैं इस तिरंगे को। लेकिन मोदी जी जब भाषण दे के खड़े हो जाते हैं ना मंच पे, तो वो एक ही बात बोलते हैं, तिरंगा यात्रा निकालो, हर घर में तिरंगा चाहिए। ये दिल से आवाज़ नहीं निकलती है, ये उन लोगों के जज्बातों के साथ खेलने का एक हुनर है, एक आर्ट है। इसराइली प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से हिंदुस्तान कभी इजराइल नहीं बन सकता। मोदी जी, तुम्हारी इस प्लानिंग के ज़रिए से जम्मू कश्मीर को दबाने को का जो कार्य आप कर रहे हैं, उसकी वजह से ये आप भूल जाए कि जम्मू कश्मीर कभी गजा नहीं बन सकता। स्ट्रैटेजी तो आपकी है, प्लानिंग तो आपकी है, क्योंकि आप खुद से कोई काम करते नहीं हैं, आपसे करवाया जाता है। खुद तो आप कुछ बोलते नहीं हैं, आपसे बुलवाया जाता है। मन की बात आप खुद नहीं करते हैं, ये आप दिमाग से काम बात करते हैं, मन से नहीं। हमने इस तारीख को पढ़ा है, उन पन्नों को हमने टटोला है जिनमें हिंदुस्तान की तारीख रकम है, और हमने उस तारीख को भी पढ़ा है जिस तारीख में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा दिया जाता था हिंदुस्तान के अंदर। और नारा इतना फेमस था, गंगा जमनी तहजीब। मगर आपके राज्य में हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है, आपने कभी कल्पना की है? देशवासियों ने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। और वैसे भी ये बात अंधभक्त को हाजम होने वाली नहीं है, लेकिन क्या करें, हकीकत तो बड़ी तल्ख होती है। उसको सुनने के लिए कलेजे की ज़रूरत होती है। और मुझे उम्मीद है जिसके अंदर ये कलेजा होगा वो इस तहरीर को पढ़ेगा भी और सुनेगा भी, और जिसके अंदर ये कलेजा नहीं होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अगर हमें परवाह है तो हमने अपने जम्मू कश्मीर की परवाह ज़रूर है, बहुत परवाह करते हैं। इसीलिए दुख है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। तारीख के पन्नों को टटोलने के बाद पता चलता है कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक रियासत नहीं बल्कि एक कंट्री की हैसियत रखता है। एक वक्त था कि जब यहाँ पे वज़ीर आज़म हुआ करता था, लेकिन तमाम पॉलिसी प्रोग्राम को मद्देनज़र रखते हुए 370 को जब लॉन्च किया गया तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन फुल मेजॉरिटी सरकार होने के बावजूद यहाँ की सरकार के पास पावर्स, ऑल मैन पावर्स जो थी वो हमारी सरकार के पास हुआ करती थी। लेकिन आज वही जम्मू कश्मीर जिसको इजराइल के तर्ज पे जम्मू कश्मीर को गाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ये इजराइल, हिंदुस्तान कभी इजराइल बन नहीं सकता है तुम्हारे तर्ज पे। और जम्मू कश्मीर गाज़ा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। काफ़ी कोशिशों के बावजूद आज अगर जम्मू कश्मीर फाइनेंशियली क्राइसिस में डूबा हुआ है, उसकी वजह सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का दौर जिस तरह से गुजर रहा है, हमारे नौजवान इस वक्त खुदकशी करने के लिए तैयार हो चुके हैं, हो रही हैं। दिन ब दिन खबरें आ रही हैं कि फ़लानी जगह फ़लाने नौजवान ने खुदकशी की, छलांग मार के अपनी जान गंवा दी। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे पहलू पे बात करने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि हम आगे इस पे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन मैं आखिर में एक ही मैसेज दूंगा कि उठ बहंत कमर क्यों चलता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बहंत कमर क्यों चलता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये मैसेज मेरा उनके लिए है जिन लोगों ने इस वक्त कमर बांधी हुई है,
चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा हक हमें मिलना चाहिए। इट्स राइट टू पीपल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक्स।